सच्चिदानंद गुरुवे नमः। गुरुवर, मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा दुर्लभ क्या है? आपका प्रश्न नहीं है, इस सारे विश्व के जीवात्मा का प्रश्न है। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा दुर्लभ सद्गुरु मिलना दुर्लभ है। मनुष्य जीवन तो सबको मिल चुका है, लेकिन इसी मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा कोई दुर्लभ है तो सद्गुरु मिलना है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। इसलिए सद्गुरु दुर्लभ है और सब मिलना बहुत अच्छी बात है। सद्गुरु जब हमें हमारे जीवन में आते हैं तो हमें अपना स्वरूप की पहचान कराते हैं और अपने स्वरूप की अखंड जागृति कराते हैं। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु के बिना, सद्गुरु के बिना हमें अपना स्वरूप का, अनंत व्याप्त स्वरूप का अनुभव नहीं होता है। भगवान राम भी सद्गुरु के चरणों में गए थे, वशिष्ठ महाराज के चरणों में सद्गुरु मिले थे। ऐसे ही विश्व के सभी ज्ञानवान महापुरुष सद्गुरु के चरणों में गए हैं, सद्गुरु मिले हैं। सद्गुरु से आज तक हमें जिसको सत्य माना था और सत्य मानकर उसी में सुखी होने का प्रयत्न करते थे, शांति पाने का प्रयत्न करते थे, अमर होने का प्रयत्न करते थे, लेकिन आज तक हमें सुख और शांति और अमरता की अनुभूति नहीं हुई। सद्गुरु मिलने मात्र से, सद्गुरु का परम उपदेश से हमारी अनंत अनंत जन्मों की अविद्या, अज्ञानता, देहतादात्म, मन की पकड़ और धन की पकड़ और जगत की सत्यता की पकड़ छूटती है। लेकिन सद्गुरु मिलने के बाद भी हमारे में तीव्र मुमुक्षुता, तीव्र तत्परता होनी चाहिए। जो सद्गुरु मिले और हमारे में तीव्र तत्परता न होगी तो हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ जाएगा। सद्गुरु मिला होगा तो भी हमें सद्गुरु की ज्योत हमारे में नहीं प्रकटेगी। सद्गुरु मिलने के बाद हमारे में तीव्र तत्परता प्रकट होनी चाहिए, और जिनको तीव्र तत्परता है और सद्गुरु मिले हैं तो गुरु महाराज की कृपा से न कुछ क्रिया करना है, न कोई मंत्र जाप करना है, हमारा कोई विरोध नहीं है। जैसे अष्टावक्र ने राजा जनक को एक पल में ऐसा उपदेश देने मात्र से स्वरूप का साक्षात्कार करवाया था, ऐसे ही सच्चे सद्गुरु के परम बोध से और सच्चे सिलवंत शिष्य से एक ही पल में अनंत अनंत जन्मों की अज्ञानता, अहंकार की पकड़ छूट जाती है, और उसी उपदेश से फिर मन से उस पार का ब्रह्म चिंतन, मन से उस पार का स्वरूप की जागृति, मन से उस पार की व्यापक स्वरूप की दिव्य अनुभूति प्रतिक्षण का उसी अभ्यास जागृति में रहे। सबे मलाई आपनो स्वरूप को अनुभव करनु होश। फिर सद्गुरु के परम उपदेश से सब में, साकार में, निराकार में, जड़ में, चेतन में, पशु पक्षी प्राणी जीव जंतु मनुष्य सभी संतों सभी के अंदर वही सनातन सत्य
जो गुरु ने ज्योत प्रगटाई है, ज्योत तो थी, हम आत्मा तो थे, लेकिन सदगुरु ने जगाया है। जो सदगुरु ने जो ज्योत जगाई है, उसी ज्योत में प्रतिक्षण लेश मात्र अहंकार रहित उसी अभ्यास में रहने मात्र से जो राम को अनुभव हुआ था, जो कृष्ण को जो अनुभव हुआ था, जो रामकृष्ण परमहंस को जो अनुभव हुआ था, जो गोरक्षनाथ को जो अनुभव हुआ था, जो सहजानंद स्वामी महाराज को जो अनुभव हुआ था, जो परमानंद महाराज को अनुभव हुआ था, जो निरांत महाराज को जो अनुभव हुआ था, जो सभी संतों को जो अनुभव हुआ था, वो अनुभव अपने में स्वतः सिद्ध प्रकट हो जाएगा। इसलिए सदगुरु मिलना दुर्लभ है, और सदगुरु मिलने के बाद गुरु के सिलवंतता होने से गुरु के एक एक वचन को अपने में जागृत करना वो हमारी फर्ज है। उसी के गुरु के वचन में रहने मात्र से ये अनंत अनंत की अज्ञानता मिट जाती है। तो यही प्रार्थना है, विश्व के एक एक जीवात्माओं को कोई समर्थ, कोई प्रगट अखंड ब्रह्म स्वरूप में रमण करने वाले सदगुरु का संग होगा ही गुरु कृपा से, और सभी जीवात्माओं को अपने में अपने आत्म स्वरूप की जागृति के लिए तीव्र तत्परता होगी, और सदगुरु के बोध से सभी जीवात्माओं को यही आत्म स्वरूप की, ब्रह्म स्वरूप की दिव्य ज्ञान ज्योति की अवश्य प्रागट होगा, अवश्य प्रागट होगा। उसी में लेश मात्र शंका नहीं। क्यों? सभी वही परमात्मा का स्वरूप ही है। गुरु तो खाली ज्ञान देते नहीं हैं, गुरु तो अज्ञानता को, अविद्या को, भेद को, संशय को, उसी को मिटाते हैं। लेकिन उसी मिटाने का जब मौका मिले तब हम भी उसी अज्ञानता को मिटाने का यत्न करें, तो गुरु महाराज की कृपा से सभी को एक ही पल में आत्म स्वरूप की जागृति हो जाएगी। फिर खुमारी से कहेंगे, राम मरे तो मैं मरूं, खुदा मरे तो मैं मरूं, मैं तो सनातन सत्य सतचित आनंद स्वरूप आत्मा था, आत्मा हूं, आत्मा रहूंगा, मैं सदा हूं, सर्वत्र हूं। यही अनुभूति मनुष्य जीवन में सदगुरु के संग से प्राप्त होती है। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।